संस्कार जी, ऐसा ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। जी आप सर। रायपुर में थे जी, और वहाँ से आप आ गए मुंबई। जी, इसलिए आए क्योंकि आप जो आप काम करना चाहते थे, जी सर। उसको आप यहाँ पर और बढ़ावा देना चाह रहे थे। जी, तो ये शहर जो है मान्यवर आसान शहर नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। इधर बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। जी, कितनी देर लगी आपको? आपका जो गुण है, टैलेंट है, जी। उसको एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गया। सर रिकॉग्निशन थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में मिलता रहता है। मतलब मैंने खूब ओपन माइक्स किए, मैंने सोशल मीडिया मैनेजर का भी काम किया। मैं साइड में गिटार बजा रहा होता था तो किसी ने वहीं पे जहाँ काम करता था वहाँ बोल दिया कि तुम गिटार सिखा दो यहाँ पे। तो मैं गिटार सिखाने लगा। फिर ओह! ओके, ओके। तो ऐसे करते-करते अभी मुझे थोड़ा रेगुलरली ऐसे काम मिल रहा है। जी, काम मिल रहा है। जी, जी। तो अभी मुझे 5 साल हो गए हैं यहाँ ओके, पे। ओके। जी, पर मैं जैसे अपने खुद के गाने भी मैं रिलीज़ करता हूँ। मैं फ़िल्मों से इंडिपेंडेंट जैसे हाँ, हाँ, ओके। इंडिपेंडेंट सिंगर सॉन्ग-राइटर जिसे कहते हैं, मैंने अपने भी गाने रिलीज़ करना शुरू किए 2020 में। तो अब मैं धीरे-धीरे करके मैं लिखता भी रहता हूँ, कंपोज़ भी करता हूँ, जी, जी। उसी को प्रोड्यूस भी करता हूँ, मिक्स भी करता हूँ। मैं बस ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ जो आगे आने वाले समय लोग 40-50 साल तक सुने याद जैसे रखें उसको, क्या बात है, वाह! जैसे हम अभी पुराने गाने सुन रहे हैं आज तक। जी हाँ, जी हाँ। जब आपने ऐसा सोचा और आपने जैसे मान लीजिए किसी अपने कंपोज़ किए हुए संगीत को आपने बाहर भेजा, हुँ। तो उसका कुछ रिस्पॉन्स आया आपके पास? हाँ सर, मुझे 1-2 गानों के लिए एक गाने के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला मुझे वाह! क्या बात रिसेंटली। है, वेल जी। डन। या प्रोत्साहित करने के रूप में आपकी पत्नी जी भी पीछे बैठी हैं। कैसे एक दूसरे को आप लोग प्रोत्साहित करते हैं? अ, हम सर बेसिकली म्यूज़िक लवर्स ही हैं, तो हम साथ में जैम कर लेते हैं कभी-कभी। या हाँ। दोनों सिंगर हैं, म्यूज़िक फ़ील्ड से बिलॉन्ग करते जी, हैं, जी, जी। तो एक-दूसरे को समझ पाते हैं। तो हम एक-दूसरे को बेटर वेज़ में सपोर्ट कर पाते हैं। दोनों को पता है कि कितनी अनसर्टेनिटी है इस हाँ। फ़ील्ड में। बस एक-दूसरे को सांत्वना देते हैं थोड़ी कि थोड़ा पेशेंस जी, रखते जी। हैं, आगे और काम मिलेगा और अच्छा वक़्त आएगा। जी, जी, जी। बहुत अच्छी आदतें हैं ये। जी, और एक ऐसे ही हम बात बोल रहे हैं भाई साहब। जी, संगीत में हमारे कुछ एकाध मित्र हैं, वो बहुत घनिष्ठ हैं। जी, तो धीरे-धीरे उन्हीं के साथ बैठ कर के हम लोग वो बनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। फिर भाई साहब एक छोटा-सा एक कमरा था हमारे इधर घर में साइड में, जी। उधर एक छोटा-सा हम स्टूडियो बना दिए हैं। हाँ, हाँ। और हमारे लिए ये बड़ी अच्छी और सौभाग्य की बात होगी अगर आप दोनों कभी आ करके सर, उधर गाएँ और रिकॉर्डिंग करें। हम्स ध्वनि जो है हमने पहली दफ़ा ये सुना। जी सर। एक सर इसको एक बार एक सुना देंगे गा के? सर ये हंसध्वनि बहुत ही शांति प्रिय राग है। मतलब सुनने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही कामिंग राग है, बहुत अच्छा फ़ील होता है, अच्छा महसूस होता है। अगर ऐसी इस राग की बात करें तो एक और राग है सर जो आपकी फ़िल्म पीकू में यूज़ हुआ है, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। उस राग का नाम है राग तिलक कामोद। ओह! जी, तो सर हम थोड़ा-सा भूल रहे हैं। जी। एक बार आप गा के सुना देंगे हमको ताकि हम याद आ जाए? पनी सारे ग सारे प म ग रे नि रे सा नी म प नि सा। हाँ। तो जो वो सरोद वाला थीम है उसमें ये यूज़ हुआ और वो मुझे बहुत ही पसंद है आपकी मूवी से। तो वो कुछ ऐसा है। आ, 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 आ,
क्या बात है सर, ये सरोद पे बजा था, वाह क्या बात। अभी हम बात कर रहे थे कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, बिजली का काम करते हैं, बड़ा खतरनाक काम होता है। हमारी टीम जो थी वो आपके निवास स्थान गई थी गई थी सर। और उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। जी सर। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं और यहाँ की जनता है वो देखे आपके बारे में और आपके काम के बारे में। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? काम भी इनका बहुत रिस्की है। ड्यूटी पे चले जाते हैं तो सर इतना डर लगता है, सर हम तब तक घर नहीं आते ना, बहुत ज्यादा डर लगता है। बरसात का टाइम होता है, लोग अपने घरों की ओर तरफ चलते हैं, लेकिन लाइनमैन और एलएम ऐसी नौकरी है, ये बरसात के टाइम में फील्ड में आते हैं और लोगों की सेवाएं करते हैं। मेरे परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, मेरे माता पिता के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर इतना काम करता है। हमारे घर का वो पिलर है, अगर टूट गया तो उसके बगैर घर ही बिखर जाएगा। सोचा ही नहीं मैंने कि मेरे को कभी ऐसा भाई मिलेगा। जैसे राम को लक्ष्मण मिले थे, मेरे को ऐसा भाई मिले हुए। काम हमारा बहुत डेंजर है। मैं पोलो पे चढ़ना, लाइनों की मेंटेनेंस करना, पता नहीं कब करंट लग जाए। अगर मैं नहीं करूँगा तो ये काम कौन करेगा? भैया भाभी का खर्चा है, पापा खर्चा है और जो बीवी का खर्चा है, उसके लिए हमें ये रिस्की वाला काम करना पड़ता है। सोनू जी मेरा तो ख्याल रखते ही रखते हैं, हमारे बच्चों का तो रखते ही रखते हैं। वो बड़े भैया के बच्चे हैं उनका भी बहुत ख्याल रखते हैं। उनके लिए परिवार सबसे ऊपर है। कौन बना करोड़पति से मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मेरे लिए कौन बना करोड़पति में आना बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि जो मेरे घर की स्थिति है वो बहुत ख़राब चल रही है। रिश्तेदारों से कर्ज उठा रखा है, उनके भी पैसे देने हैं मेरे को, बैंक से लोन ले रखा है। कल जब ये बड़े हो जाएंगे तो हमारी तरह मजदूरी ना करनी पड़े इनको। सोनू सिंह जी, आपके प्रति हम सबको बहुत आदर सम्मान है और जिस तरह से आपने अभी आपका काम देखा उससे हम और भी प्रभावित हुए हैं। प्रतिदिन आप एक तरह से अपनी जान पे खेल के जाते हैं जी सर। और आपने कहा कि अगर मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। जी सर। ये बहुत बड़ी बात होती है कहने के लिए। परिवार में जब एक आदमी जो है या एक पुरुष जो है या कोई भी पूरे परिवार की देख रेख में लग जाता है, जी सर। तो चाहे वो काम पे जा रहे हो, चाहे वो अपने पिताश्री के लिए चाय बना करके दे रहे हो, बच्चों के साथ आप खेल रहे हो, जी सर। पत्नी की देखभाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है और आपका सम्मान करते हैं और आदर सम्मान आपके लिए हम ताली बजाते हैं। कहीं ना कहीं एक अंदर आपके अंदर एक शक्ति आती होगी जब आप काम पे जाते हैं कि आज पता नहीं क्या होगा। कभी ऐसा हुआ है सोनू सिंह जी कि आपके साथ कोई ऐसी कोई घटना घटी हो जिसमें आपको लगा कि बड़ा रिस्की था ये? सर लाइन पे काम करते ना सर हम जब, तो करंट मेरे सर 4-5 बार लग लिया सर मेरे को। क्योंकि सर हमारे अगर करंट भी थोड़ा बहुत भी लग गया ना सर, तो हम पोल से नीचे गिर सकते हैं सर। जिसमें हमारी टांग टूट सकती है, हाथ टूट सकता है सर, सर भी फूट सकता है सर, और डेथ भी हो सकती है सर हमारी। सर वो करंट ऐसा होता है जैसे हम काम करने के लिए तार की तरफ हाथ बढ़ाते हैं ना सर, हाँ जी। तो सर झटका लगाता है हमें सर, और तब तक महसूस होता है जब तक हम उसको छोड़ते नहीं सर। तो छोड़ने के बाद सर हमें ऐसा महसूस होता है कि सर हम मौत के मुंह से वापस आए हैं सर।